हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी बीएड सेकेंड ईयर की नेक्स्ट क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज का जो अपना टॉपिक है यानी वो है वर्ताकार चकती या अवरोध के कारण विवर्तन। क्या पढ़ेंगे? वर्ताकार चकती या कह दो अवरोध के कारण विवर्तन। वर्ताकार चकती या अवरोध के कारण विवर्तन अपना ये टॉपिक है। देखो, इसका जो डायग्राम बनाए अपने तो किस प्रकार से बनेगा। एक कोई लाइट सोर्स ले लिया, एक वर्णी प्रकाश स्रोत है, ठीक है। इसके आगे देखो अपने को क्या रखना है, कोई चकती या अवरोध रखना है। यानी इसे ये कह दें कि ये कोई चकती या अवरोध आपने ने आगे लगा दिया। विवर्तन प्रतिरूप जो देखेंगे उसके लिए अपने ने क्या लगाया, आगे कोई पर्दा लगा दिया। भाई ये है प्रकाश स्रोत, एक वर्णी प्रकाश स्रोत जिसको कहें। ये क्या है, अवरोध जिसको अपने कह सकते हैं चकती। ये क्या लिया अपने ने, विवर्तन प्रतिरूप देखने के लिए आगे कोई पर्दा लगा रखा है जिसके ऊपर विवर्तन प्रतिरूप अपने को दिखाई दे। प्रकाश किरणें यानी सबसे पहले तो देखो प्रकाश स्रोत जो लिया है वो किस प्रकार का लिया है, एक बिंदुवत प्रकाश स्रोत लिया है। इससे तरंगागर निकलेगा। किस प्रकार का तरंगागर? गोलीय तरंगागर, क्योंकि ये सीमित दूरी पर है तो इससे जो निर्गत तरंगागर का जो आकार होगा वो किस प्रकार का, यानी गोलीय। इस तरंगागर को अपने ने ये दिखा दिया, ये कोई गोलीय तरंगागर है। इस तरंगागर को अपने ने नाम क्या दे दिया, W और W डैश नाम दे दिया। अगर अपने एस लाइट सोर्स से प्रकाश किरण जो निकल रही है और इसको पर्दे से मिला देते हैं, इस पर्दे के ऊपर ये जो स्थित बिंदु है ये क्या है, वे P बिंदु है। ये क्या दे, P बिंदु है। ये इस तरंगागर का यानी क्या कहलाएगा, ध्रुव बिंदु कहलाएगा, जिसको अपने ने O के द्वारा दिखाया। आपने इसके अंदर जैसे अलग अलग बिंदुओं के ऊपर निकालेंगे प्रकाश की इंटेंसिटी या तीव्रता का मान। जैसे एक बार तो अपने निकालेंगे कि ये जो चकती या अवरोध अपने ने जो लगाया है और लाइट सोर्स S से किसके यानी पर्दे के ऊपर स्थित बिंदु यानी X पर स्थित बिंदु यानी P लिया है, उस P पर तीव्रता का मान कितना होगा, ये चीज अपने निकालेंगे। W डैश तरंगागर है, किस प्रकार का तरंगागर है, गोलीय तरंगागर है। S क्या है, एक वर्णी प्रकाश स्रोत है। इसलिए जब S को अपने P तक मिलाते हैं तो ये तरंगागर W डैश को कहाँ पे काट रहा है, O पर काट रहा है, तो ये इसका क्या कहलाएगा, ध्रुव बिंदु कहलाएगा। भी इसको आप क्या बोलोगे, ध्रुव बिंदु। सबसे पहले अपने निकालेंगे कहाँ पर, यानी इसके जैसे अलग अलग केस पढ़ेंगे अपने। तो पहला जो है वो है अपना किसके कारण और कहाँ पर, यानी चकती के अक्ष पर स्थित बिंदु P पर तीव्रता। चकती के अक्ष पर स्थित बिंदु P पर इंटेंसिटी कह दो या तीव्रता। अपने पढ़ चुके हैं फ्रेनल के अर्धावर्ती कटिबंध, और फ्रेनल के जो अर्धावर्ती कटिबंध पढ़ा था आपने ने उस टॉपिक में, तो आप लोगों को ध्यान होगा आपने ने एक तल लिया या कह दो पृष्ठ लिया था, उस पृष्ठ के लंबवत यानी अनंत दूरी पर लाइट सोर्स लिया था। तो जो तरंगागर या कहे अपने सीमित दूरी पर तो होता है तो गोलीय है, जैसे W डैश बनाए, और अगर इसकी दूरी अनंत कर दे तो तरंगागर का आकार कैसा हो जाएगा, समतल हो जाएगा। फिर अपने ने देखो वहां पर विवर्तन प्रतिरूप निकालने के लिए अपने ने ये जो
तरंगागर था उस समतल तरंगागर को क्या कर दिया, फ्रेनेल के अर्धावर्ती कटिबंधों में डिवाइड कर दिया था। वैसे ही अपने इस तरंगागर को भी क्या करेंगे, अर्धावर्ती कटिबंधों में डिवाइड करेंगे। तो देखो अगर अपने इसको अर्धावर्ती कटिबंधों के अंदर डिवाइड कर दे, और कितने में डिवाइड कर दिया, मान लो n अर्धावर्ती कटिबंधों में डिवाइड कर दिया, तो आयाम का मान कितना होगा भाई इस पूरे तरंगागर के कारण आयाम, आयाम को ई से लिख दे, प्रथम अर्धावर्ती कटिबंध के कारण आयाम यानी E01, दूसरे के कारण आयाम कितना E02, तीसरे के कारण ऐसे ही E03। साथ में आप लोगों को बताया भी था उस टाइम कि ये जो साइन आएगा यानी E01 का साइन किसका, प्लस का है, तो नेक्स्ट किसका होगा, माइनस का, क्योंकि जो कर्मागर्त अर्धावर्ती जो कटिबंध होते हैं उनके बीच में पाई का क्या होता है, कालांतर होता है। तो ये इसलिए आप लोगों को ध्यान रखना है कि एक प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस, इस प्रकार से अपने लिखेंगे। E01 माइनस E02 प्लस E03 माइनस E04, फिर नेक्स्ट लिखेंगे तो प्लस का, इसी प्रकार से माइनस और लास्ट माइनस 1 की पावर, जैसे लास्ट को लिखना चाहे तो अपने किस प्रकार से लिख सकते हैं, माइनस 1 की पावर n-1 और E0n, माइनस 1 की पावर n-1 और E0n। ये आप निकाल सकते हो कि साइन किस प्रकार का आएगा, जैसे माइनस 1 की पावर n-1 और E0n लिखा है, मान लेते हैं अपने कि n की वैल्यू कितनी रखे, n की वैल्यू 1 रखे, 1 रखोगे यहाँ पे तो क्या आएगा, माइनस 1 की पावर 1-1 और ये बन जाएगा E01, माइनस 1 की पावर 1-1 कितना हो गया, 0, E01, किसी की भी पावर यानी 0 उसका मान कितना यानी 1, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, यानी ये आ गया E01। तो यहाँ अपने ने देखो पहला जो लिखा है E01 किसका है, प्लस का। ऐसे ही अपने दूसरा देखो चेक करते हैं, n की वैल्यू रखते हैं इस बार 2 रखना है, इसमें माइनस 1 की पावर 2-1 और E02 क्या आ जाएगा, माइनस 1 की पावर प्लस 1, क्योंकि 2-1 है, प्लस 1 बचेगा, E02 प्लस 1 पावर है तो यानी माइनस का 1 आएगा, वैल्यू क्या आ गई, माइनस E02। तो यहाँ पे निशान किसका है, देखो इसके आगे माइनस का है। ऐसे ही आप नेक्स्ट को चेक कर सकते हो। तो लास्ट nवां पद अपने ने ये लिखा है माइनस 1 की पावर n-1 और E0n, यानी अपने को 5 के लिए लिखना हो, 4 के लिए लिखना हो तो आप साइन इसके अकॉर्डिंग देख सकते हो। फिर अपने देखो ये कह रहे थे कि भी यहाँ पे जब n अर्धावर्ती कटिबंधों के कारण आयाम की बात करें तो ये प्रथम के कारण है, ये द्वितीय के कारण है, ये तीसरे के कारण, चौथे के कारण, पांचवें, ये लास्ट वाला nवें के कारण। फिर अपने ने ये चीज भी देखी थी कि इस आयाम का जो मान है वो किस पर डिपेंड करता है, दूरी पर भी निर्भर करता है, यानी दूरी अगर ज्यादा होगी तो आयाम का मान क्या होगा, कम होगा। साथ में जैसे यहाँ पे अगर अपने बात करें तो आयाम E01 का मान क्या होता है, ज्यादा होता है, किसकी तुलना में, E02 की तुलना में। तो यानी लिख सकते हो E01 इज ग्रेटर देन क्या है, 2, और E02 है वो बड़ा होगा किससे, E03 से। ऐसे ही अपने लिख सकते हैं E05 और लास्ट यानी जो भी आई। कहने का मतलब यहाँ अगर ये कहे, ये जो इक्वेशन लिखी है मैंने, इसके अंदर ज्यादा यानी जो प्रभावी वैल्यू है वो कह सकते हो, या कह सकते हो सबसे ज्यादा जो मान होगा वो किसके कारण होगा, प्रथम अर्धावर्ती कटिबंध के कारण होगा। और प्रथम अर्धावर्ती कटिबंध के कारण होगा, लेकिन यहाँ अपने चक्ति के कारण या किसी अवरोध के कारण यानी विवर्तन प्रतिरूप P पर देख रहे हैं। तो अब देखो चक्ति का जो आकार है, अगर अपने मान के चले कि ये चक्ति इतनी बड़ी है कि ये एक अर्धावर्ती कटिबंध को क्या कर लेती है, ढक लेती है। भी जैसे आपने ने इधर से लाइट आ रही है और इसके आगे कोई अवरोध लगा दिया, इधर से जो लाइट आ रही थी यानी उसका आकार, या कहो भी किसी अवरोध का आकार, दोनों क्या है, बराबर है, या ये कहें कि उस
फ्रेनेल के जो अर्धावर्ती कटिबंध का जो प्रथम अर्धावर्ती कटिबंध है उसका आकार और इस चकती का आकार क्या है, इक्वल है। इक्वल है तो ये एक अर्धावर्ती कटिबंध को क्या कर लेगी, ढक लेगी। कहने का मतलब उसके कारण प्रकाश कहाँ नहीं पहुंच पाएगा, पी पर नहीं पहुंच पाएगा। तो देखो क्या होना चाहिए भाई, एक बात इसमें भी ध्यान रखना कि लाइट जो है, प्रकाश जो है वो हमेशा सीधी रेखा के अंदर गमन करता है। तो इस प्रकार से निकलेगी प्रकाश किरणें और पर्दे पे जाकर के अपने ने दो बिंदु ले लिए, मान लो इसमें कोई भी बिंदु अपने कह दे जी और ये एफ मान लो। ये अवरोध लगा रखा है अपने ने, तो अपने अनुसार तो ये होना चाहिए भी प्रकाश जहां जाकर के गिरेगा, तो जैसे जी से ऊपर वाला पार्ट और एफ से नीचे का जो पार्ट है पर्दे का, वो ही प्रकाश में होना चाहिए, बाकी में क्या होना चाहिए, अंधकार में होना चाहिए। कहने का मतलब वहां लाइट नहीं होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे ऐसा होता नहीं है, क्योंकि ये डिपेंड करता है इस अवरोध के आकार पर। इस अवरोध का आकार जितना ज्यादा बड़ा होगा, यानी उतना ही पी पर तीव्रता का मान कम होगा, या ये कह सकते हैं कि जितना छोटा अवरोध होगा तीव्रता उतनी ही ज्यादा पी पर होगी। ये अपने इसमें देखेंगे अभी कि क्या इसमें भी तीव्रता कितनी आती है। जैसे वापस आते अपने डस्टर, अब अगर देखो ये प्रथम अर्धावर्ती कटिबंध को ढक लेगी तो उसके कारण यहाँ आयाम नहीं होगा। कहने का मतलब इसको तो ढक लिया पहले अर्धावर्ती कटिबंध को, उसके कारण आयाम E01 था जो होगा नहीं, इसलिए आयाम कितना होगा, E बराबर होगा -E02 प्लस E03 माइनस E04 और प्लस यानी E05, और इसी प्रकार से अपने आगे लिख सकते हैं। फिर याद हो तो देखना फ्रेनेल के जो एन अर्धावर्ती कटिबंधों के कारण जो परिणामी आयाम पड़ा था उसमें अपने ने यानी इसको लिखा था E01/2 प्लस E01/2, इसको एज इट इज रखा, इसको भी टुकड़े करके लिख दिए जैसे E03/2 और प्लस E03/2, यानी कि विषम संख्या वाले हैं उनके टुकड़े करके लिखा था अपने ने। तो ये आया था जैसे E01 प्लस E03 डिवाइड बाई 2, या कह दो E01 प्लस E03/2, ये बराबर होगा किसके, लगभग बराबर E02 के बराबर, यानी आधा पार्ट इसका बचता है और आधा पार्ट, यानी इस प्रकार से देखो E01 का हाफ पार्ट और E03 का हाफ पार्ट कट जाएंगे क्योंकि ये माइनस का है E02 से। ऐसे ही आगे अपने लिखे तो जैसे E03 का आधा जो बचा हुआ है और E05 का जो आधा पार्ट होगा वो E04 से कट जाएगा। ऐसे ही आगे लिखते जाएंगे, सारे के सारे कहने का मतलब कट जाएंगे। बचता क्या है, सिर्फ प्रथम अर्धावर्ती कटिबंध का हाफ पार्ट बचता है ये, क्योंकि इसके टुकड़े जब करोगे तो E01/2 दो बार लिखना पड़ेगा, एक तो कट जाएगा लेकिन एक बचेगा, यानी इसका जो परिणामी आयाम लिखा जाता है, परिणामी वो कितना E01/2, ये परिणामी है। इसी कंडीशन के अनुसार अगर अपने इसको लिखना चाहे तो परिणामी क्या बनेगा, परिणामी आयाम, अतः परिणामी आयाम यानी कि प्रथम का क्या होना चाहिए, आधा, प्रथम यहाँ कौन सा, दूसरा, तो यानी E = -E02 डिवाइड बाई 2। अगर अपने तीव्रता की बात करें, इंटेंसिटी निकालें, तीव्रता आयाम के वर्ग के क्या होती है, समानुपाती, इसलिए ये आ जाएगा E02 डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर, यानी ये बनेगा
या समानुपाती का साइन रखना चाहो तो रख सकते हो आप। E02 का स्क्वायर बाई क्या आ गया 4। प्रथम अर्धावर्ती कटिबंध के कारण जो आयाम, उसको E01 लिखा। प्रथम अर्धावर्ती कटिबंध के कारण तीव्रता, उसको मैंने E01 कह दिया। यहाँ दूसरे अर्धावर्ती कटिबंध के कारण क्या है, आयाम का वर्ग है, तो एक तरीके से इंटेंसिटी बन जाएगी, जिसको मैं ऐसे भी तो लिख सकती हूँ, यानी I प्रोपोर्शनल किसके, I02 का स्क्वायर नहीं, क्योंकि आयाम का स्क्वायर है, इंटेंसिटी होगी यानी डिवाइड बाई 4। या आपने ऐसे कह सकते हैं भी कोई कांस्टेंट लगाना चाहे और उसकी वैल्यू अगर 1 ले ले तो E02 बाई क्या बन जाएगा 4। ये आ गया। ये तो क्या है, ये आ गया अपने पास आयाम का मान, और ये आ गया अपने पास किसका, तीव्रता का मान। यानी कोई अगर अपने ने अवरोध कह दो या कोई कहे कि कोई चक्ति लगाई है और उस चक्ति के कारण अगर उसकी छायामय जो क्षेत्र है, छायामय क्षेत्र का मतलब G से F के बीच में, और उसमें स्थित कोई बिंदु P लिया है और P पर जो परिणामी आयाम का मान होगा वो आयाम कितना होगा, यानी उसके दूसरे अर्धावर्ती कटिबंध के कारण जो आयाम होगा उसका आधा। अगर इंटेंसिटी की बात करें तो कितनी, दूसरे अर्धावर्ती कटिबंध की जो इंटेंसिटी है इसकी कितनी 1/4 कह सकते हैं। ये मैंने एग्जाम्पल मतलब एक इस प्रकार का लिया कि भी जो चक्ति है या कह दो या अवरोध जो अपने ने लिया है उसका आकार इतना बड़ा है कि वो सिर्फ फ्रेनल के प्रथम अर्धावर्ती कटिबंध को ढक लेती है। अगर इसका आकार यानी 2 फ्रेनल के अर्धावर्ती कटिबंधों को ढकने जितना बड़ा होता तो अपने क्या कर देते, जैसे मैंने इसमें से एक पद हटाया, अब 2 हटा देते, यानी 2 हटा देते, शुरुआत यहां से करते E03 माइनस E04 प्लस E05, तो इसका हाफ लास्ट बच जाता और इसका फिर स्क्वायर कर देते तो यहाँ पे इंटेंसिटी आ जाती। यानी एक एग्जांपल लेकर के अपने ने यानी इसको देख लिया, और इसका मतलब जैसे अभी मैं थोड़ी देर पहले बात कर रही थी कि G से F के बीच में क्योंकि प्रकाश किरणें जो ऐसे जा रही है तो आगे अवरोध लगा है, तो अपने तो ये कहेंगे कि भी G से ऊपर वाला जो भाग है और F से जो नीचे वाला भाग है पर्दे का वो प्रकाश में होना चाहिए, बीच में क्या होना चाहिए, अंधकार होना चाहिए। लेकिन ये अपने ने जो चीजें पढ़ी है उसके अनुसार क्या पता चला कि P पर जो इंटेंसिटी होगी इतनी, दूसरे अर्धावर्ती कटिबंध के कारण जो इंटेंसिटी है उसकी कितनी 1/4 के बराबर। इसका मतलब क्या है कि P बिंदु कैसा होगा, दीप्त होगा या अदीप्त, यानी परदीप्त होगा। परदीप्त बोल सकते हो आप, दीप्त बोल सकते हो, या कह सकते हो कि चमकीला होगा। ठीक है, नेक्स्ट आप इसी प्रकार का एग्जाम्पल लेकर के दूसरा भी कर सकते हो, बताने की जरूरत नहीं है, वैसे तो मैंने बता दिया इसमें कि एक को अगर ढकता है तो एक को छोड़ करके लिख देना, जैसे ये लिखा। दूसरा केस इसी में बता देना कि यदि फ्रेनल के 2 अर्धावर्ती कटिबंधों के बराबर किसका आकार है, चक्ति का आकार है, तो आयाम कितना हो जाएगा, आयाम हो जाएगा 2 को छोड़ देना, ये आ जाएगा E03 माइनस E04 प्लस E05 और डॉट डॉट लिखते जाए। फिर क्या करना है, परिणामी जो बनेगा वो प्रथम का आधा, प्रथम यानी E03, भाई यहाँ प्रथम से मतलब वैसे पहला अर्धावर्ती कटिबंध नहीं है भाई, इसमें जो प्रथम जो नंबर पे यानी 1 नंबर पे जिसको लिखा गया है उसका आधा, जैसे E03/2। ठीक है, ये तो क्या आ गई, आयाम की वैल्यू आ गई। अगर इंटेंसिटी निकालेंगे तो ऐसे ही I बराबर इसका स्क्वायर करोगे तो इसको एक बार तो लिखोगे तो E03 का स्क्वायर बाई 4, या इसको क्या कह सकते हो, या I बराबर आ जाएगा I03 डिवाइड बाई 4, ये कह सकते हो। ठीक है, तो यहां से एक रिजल्ट और भी ये निकला कि भी यहां मैंने ये बताया कि आयाम सबसे ज्यादा किसका, पहले का, दूसरे का उससे कम, तीसरे का उससे कम, कहने का मतलब जैसे जैसे संख्या बढ़ती जा रही है आयाम क्या होता जा रहा है, कम। जब आयाम कम होगा तो तीव्रता भी क्या होगी, कम होगी। तो देखो अगर एक अर्धावर्ती कटिबंध को ढकता है तो तीव्रता किसके कारण है, दूसरे अर्धावर्ती कटिबंध के कारण है, जो कि इतनी है वैल्यू इसकी। अगर ये 3 को ढक लेता है तो तीसरे के कारण, और उसकी 1/4, कहने का मतलब क्रम बढ़ रहा है आकार बढ़ने पर।
और जैसे जैसे क्रम बढ़ रहा है, आकार बढ़ रहा है, तो कहने का मतलब P पर इंटेंसिटी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। तो इससे अपने कह सकते हैं कि जितना अवरोध का आकार या चक्री का आकार छोटा होगा उतना ही P बिंदु क्या होगा, चमकीला होगा। नेक्स्ट आपने इसका एक केस और दिया है इसमें, जैसे ये तो बात की अपने ने प्रकाशमय क्षेत्र यानी G और F के बीच में एक बिंदु लिया था P। अब अपने दो केस और पढ़ेंगे इसमें। जैसे इस एक्स से हट करके बात करें, इस एक्स से हट करके जैसे मैंने ले लिया एक बिंदु P1 जो किसमें है, अंधकारमय क्षेत्र में है, लेकिन अनाक्षीय बिंदु है, एक्स पर नहीं है। एक्स पे P था, ये P1 है। दूसरा आपने ले लेंगे कौन सा, यानी प्रकाशमय जो रीजन है, या तो चलो इधर F से नीचे की तरफ पर्दे पर, या G से ऊपर की तरफ। जैसे मैंने ले लिया बिंदु कहाँ पे, P2, ठीक है। तो इसके कारण अपने भी P1 पर इंटेंसिटी का मान और P2 पर इंटेंसिटी का मान, तीव्रता का मान कितना होगा, ये भी पढ़ेंगे। तो इसके लिए थोड़ा सा वापस देखो, जैसे इसमें पोलर पॉइंट लिए है ना कि P बिंदु के लिए ध्रुव बिंदु इस W डैश तरंगागर का क्या है, O है, वैसे ही अपने को P1 और P2 का बनाना पड़ेगा। इसके लिए जब बनाओ तो जैसे अब ये इसका मतलब ये हो गया कि O से W वाला हाफ पार्ट ये हो गया इस तरंगागर का, और O से W डैश तक का आधा पार्ट ये हो गया। जैसे ही मैंने बिंदु P की बजाय P1 ले लिया तो देखो प्रकाश किरण जैसे ऐसे निकलेगी, लेकिन तरंगागर को ये कहाँ पे काट रही है, इस बिंदु पर काट रही है। इसके लिए P1 के लिए जो ध्रुव बिंदु होगा वो क्या होगा, O1 होगा। अब इस बिंदु को जैसे आधा पार्ट तो इसका ये हो गया O1W, और दूसरा कौन सा हो गया, यानी कि O1 से लेकर के W डैश वाला, मतलब इसको आधा इधर और आधा इधर काउंट करेंगे। अगर आपने जैसे P2 की बात करेंगे ना तो इसको भी मिला देंगे और इसको नाम दे देते हैं जैसे O2। अब O2 से W वाला पार्ट हो गया आधा इधर, और बाकी पार्ट यहाँ से, और ये W डैश, O2 से W डैश वाला पार्ट ये लेकर के अपने निकालेंगे। तो ये जो दो केस और बताया मैंने, P1 पर इंटेंसिटी कितनी होगी और P2 पर इंटेंसिटी का मान कितना होगा, ये अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। आज की क्लास के अंदर इतना ही। थैंक यू क्लास देखने के लिए।